आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस। ये इसका एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। तो सबसे पहले इसमें हमें पढ़ना है कि ऐसे कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है। तो इसको याद रखने का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला आप कह सकते हैं एक है, जैसे NCERT जो एक बुक आती है उसी के ऊपर नाम बनाए, जैसे NCERT। तो इसी से हम जो लाइफ प्रोसेसेस हैं उसको लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल N से आपका है न्यूट्रिशन, फिर C से आपका है कोऑर्डिनेशन, फिर E से आपका है एक्सक्रीशन, फिर R से है रेस्पिरेशन, और T से है ट्रांसपोर्टेशन। तो ये टोटल 5 आपके लाइफ प्रोसेसेस होते हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है। अब इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वेदर रिप्रोडक्शन इज़ अ एसेंशियल लाइफ प्रोसेस फॉर द सर्वाइवल और नॉट। तो इसका आंसर होगा कि नो, रिप्रोडक्शन इज़ नॉट नेसेसरी फॉर सर्वाइवल बट इट इज़ एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज़। तो ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे, आप इसे नोट कर सकते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट चीज़ जो हमें पढ़नी है वो है कि जो है हम कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे हम जो है उसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो उसका पहला पॉइंट यही होगा कि जो है ये 5 प्रोसेसेस, न्यूट्रिशन, कोऑर्डिनेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन, अगर ये 5 प्रोसेसेस हो रहे हैं तो वो ऑर्गेनिज्म लिविंग है। अब इसी का दूसरा पॉइंट, ये कौन से पॉइंट्स हैं जो लिविंग में होते हैं और नॉन लिविंग में नहीं होते हैं। मॉलिक्यूलर मूवमेंट, ये है सेकंड पॉइंट। इस पॉइंट में जैसे कि आप जानते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, उनमें तो लोकोमोशन होता है, विजिबल मूवमेंट, यानी वो हिल सकते हैं। इसका उससे तो हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा कि वो लिविंग है। फिर जो प्लांट्स होते हैं उनमें इतना विजिबल लोकोमोशन नहीं होता है, वो मोबाइल नहीं है, हिल नहीं सकते। तो लेकिन उनमें भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट होती है, यानी मतलब एक छोटा अगर कोई ऑर्गेनिज्म भी है तो उसमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो आपके एक्टिविटीज़ होंगी सेलुलर लेवल पे, वो सब परफॉर्म हो रही होती हैं। तो हम इससे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हाँ ये होगा। अब जो इसमें भी एक एक्सेप्शन है वो है वायरसेस का, क्योंकि वायरसेस जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाते हैं तभी वो मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो करते हैं, वरना वो नहीं करते हैं। थर्ड पॉइंट है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस क्या है? ये कोऑर्डिनेशन का ही एक तरह से फंक्शन आप कह सकते हैं। मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप मान लीजिए आग कहीं जल रही है और आपका हाथ गलती से चला गया, तो आप एकदम मतलब आपको एक झटका सा लगता है, आप एकदम पीछे करते हैं तुरंत अपना हाथ। तो ये एक तरह से आपका एक रिएक्शन होगा, रिस्पॉन्स हुआ स्टिमुलस की तरफ। स्टिमुलस मतलब कोई आपको एक
एक्टिविटी मिली, यानी कि एक तरह से आपको एक मैसेज मिला, एक आउटर सराउंडिंग से आपको एक जो है एक्शन हुआ आप पे, और उसका आपने रिएक्शन दिया, तो ये एक तरह से रिस्पॉन्स हुआ। तो अगर ये भी दिख रहा है, ये मतलब इन तीन में से अगर कोई एक भी, दो और पॉइंट हैं, तो अगर इनमें से कोई एक भी आपको दिखता है तो वो लिविंग है। अब चौथा पढ़ते हैं। चौथा है वेरिएशंस। जो वेरिएशंस होती रहती हैं स्पीशीज़ में ड्यू टू सराउंडिंग्स, या फिर आप कह सकते हैं ड्यू टू एनवायरनमेंट, कि मतलब जैसे कि ठंडी हुई तो पेड़ पौधे, ठंडी के बाद जब जैसे पेड़ में जो लीव्स होती हैं वो झड़ जाती हैं, फिर इसी तरह से आप कह सकते हैं कि वो इन्वायरमेंट में जैसे जैसे चेंजेस हो रहे हैं वैसे वैसे उसमें चेंजेस होते हैं। तो मतलब ये एक एग्ज़ाम्पल था। ऐसे ही कई सारे वेरिएशंस होती हैं, तो वेरिएशंस, म्यूटेशंस, ये सब अगर हैं तो फिर इस आप कह सकते हैं कि हाँ वो ऑर्गेनिज्म लिविंग है। अगला है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन या फिर एवोल्यूशन, कि अगर आप जो ऑर्गेनिज्म है वो इवॉल्व हो रहा है, यानी कि उसमें अगर कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। मैंने पांचों पॉइंट हाईलाइट कर दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन कौन से चीज़ें हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो आप ये पॉइंट लिखेंगे कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में इनमें से कोई भी एक या दो चीज़ें हो रही हैं तो वो लिविंग है। और ये जो है इसका ये एक्सेप्शन है, और मॉलिक्यूलर मूवमेंट का एक्सेप्शन वायरसेस है। इन दो के आप एक्सेप्शंस याद रख सकते हैं। ये इसका एक्सेप्शंस ना होकर ये एक तरह से एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है इसकी, ये एसेंशियल नहीं होता है सर्वाइवल के लिए। आप इसे चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे ये ज़रूरी नहीं है। अब समझते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। आपने कई बार इसे देखा होगा। तो मेटाबॉलिज्म कुछ नहीं होता, बस जो आपकी सेल के अंदर सेलुलर लेवल पे जितनी भी एक्सपेरिमेंट रिएक्शंस एक्टिविटी सब हो रही होती हैं, उन सबको अगर आप एक साथ बोलें कि मतलब ये मेटाबॉलिज्म हो रहा है इसमें, जैसे आपके में रेस्पिरेशन हो रहा है आपकी बॉडी में, और एक जगह आपकी बॉडी में फिर एक्सक्रीशन हो रहा है। अब दोनों चीज़ें हो रही हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, ऐसा नहीं है। मतलब कि मेटाबॉलिज्म ये होता है कि जो जितनी भी आपकी बॉडी में एक्टिविटीज़ रिएक्शंस हो रहे हैं, उन सबको अगर हम सम अप कर दें, उनका टोटल कर दें, एक तरह से आप कह सकते हैं, तो वो हो जाएगा मेटाबॉलिज्म। और ये सब सेलुलर लेवल पे गिनी जाती हैं। तो इसके दो टाइप होते हैं। पहला टाइप है कैटाबॉलिज्म, और दूसरा टाइप है एनाबॉलिज्म। अब देखिए, एक्टिविटीज़ दो ही टाइप की हो सकती हैं, रिएक्शंस जो होंगी उसमें। जैसे पहले वाले में, इसमें कैटाबॉलिज्म में हो सकता है एक ब्रेक डाउन हो, जैसे कि देखिए, या तो ब्रेक डाउन होगी किसी चीज़ की, या फिर फॉर्मेशन होगी। अब जैसे ये पेन है, अगर ये पेन को मैं तोड़ दूं, या फिर ऐसे आप मान लीजिए ऐसे काट दूं बीच में से, तो इसका क्या हुआ, ये पेन थी, ये ब्रेक होके दो टुकड़ों में हो गई। तो इसका एक तरह से हमने ब्रेक डाउन कर दिया। तो ब्रेक डाउन में हमने क्या किया, इस पेन को काटा। अब इस हिसाब से याद रख सकते हैं कि अगर काटा मतलब कि ब्रेक डाउन हो रहा है, तो कैटाबॉलिज्म, यानी कि कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंसेस। यानी कि अगर कहीं पे भी ब्रेक डाउन हो रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए कैटाबॉलिज्म हो रहा है। और वहीं उसका उल्टा, अगर कहीं पर किसी चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसका मतलब एनाबॉलिज्म।
अब देखिए, अब जैसे कैटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन होता है, तो अब ब्रेक डाउन होता क्या है असल में? अगर जो है कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, अगर उसको हम तोड़ दें, काट दें बीच में से, तो वो सिंपलर सब्सटेंसेस में हो गया। जैसे इस पेन को अगर मैं काट दूं 2 टुकड़ों में, तो ये कॉम्प्लेक्स एक स्ट्रक्चर है तो कॉम्प्लेक्स है, 2 हो गए तो थोड़ा सिंपलर हो गया, मतलब समझने में थोड़ा आसान हो गया। तो उसी तरह से कैटाबॉलिज्म में जब ब्रेक डाउन होगा तो वो हमेशा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का होगा। कॉम्प्लेक्स को वो कन्वर्ट कर देगा सिंपलर में। कैटाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सिंपल में हो जाएंगे। ब्रेकडाउन में हमेशा यही होता है। वहीं यहाँ क्या होगा, सिंपल सब्सटेंस है उसे कॉम्प्लेक्स बना देंगे। अब जैसे एक एग्जांपल लें अगर, तो एनाबॉलिज्म का, तो एनाबॉलिज्म में क्या होता है, आपका सिंपलर सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स में बन जाता है। तो इसका एक एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सिंपलर सब्सटेंसेस होते हैं, शुरू में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है आपका रॉ मटेरियल, और फिर उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, ग्लूकोज में आपका कन्वर्ट कर देते हैं उसे, यानी ग्लूकोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। तो एक इस तरह से ये होता है ये फोटोसिंथेसिस। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और वहीं कैटाबॉलिज्म का एक एग्जांपल लें तो ये हो जाएगा रेस्पिरेशन। तो इतना आप याद रखिए, मेटाबॉलिज्म मतलब सम, फिर कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म 2 टाइप के होते हैं। कैटाबॉलिज्म मतलब काटना यानी ब्रेक डाउन, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में ब्रेक डाउन, एग्जाम्पल इज रेस्पिरेशन। एनाबॉलिज्म मतलब फॉर्मेशन, सिंपल से कॉम्प्लेक्स का, एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस।